नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्कर की, वर्टिगो कि चक्कर क्या होता है, क्यों आता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका उपचार क्या होता है। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं होती, ये एक तरह की फीलिंग होती है। इसमें पेशेंट को लगता है कि वह घूम रहा है, किसी किसी को लगता है कि उसके जो चारों तरफ की चीज़ें हैं वह घूम रही हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान नहीं है। उसको बैलेंस करने में, शरीर को सीधा करने में दिक्कत होती है। अगर आदमी खड़ा है तो सही से खड़ा नहीं हो पाता, उसको लगता है हम गिर जाएंगे। कभी कभी सोया हुआ है और उसको लगता है कि सोने पे जब करवट बदल रहे हैं तो उसको चक्कर आ रहा है और जिससे उसको जो है दिक्कत हो रही है। अब जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं। इसमें जो है कुछ सामान्य कारण होते हैं और कुछ थोड़ा गंभीर कारण होते हैं। तो पहले सामान्य कारण के बारे में हम जानते हैं। सामान्य कारण में जैसे यात्रा करना। जब कोई लोग यात्रा करते हैं, कहीं सफ़र में जाते हैं, आते हैं बस में या गाड़ी में, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमको चक्कर आ रहा है और उनको उल्टी फील होती है। कभी कभी लोग झूला झूलते हैं, झूला झूलते समय भी उनको चक्कर आने लगता है। बहुत लोगों को ऊंचाई पर जाने पर, जैसे पुल वगैरह पे या किसी अन्य चीज़ के, जब ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ से नीचे देखते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है। किसी किसी को कमज़ोरी की वजह से भी चक्कर आता है। अगर किसी को खून की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो उसको भी चक्कर आ जाता है। यह तो रहा सामान्य कारण। अब जानते हैं कि मुख्य कारण क्या है। जब किसी को सर में चोट लगने की वजह से उसको चक्कर आने लगता है। अगर ब्रेन में चोट लग गई है तो उसको चक्कर आता है। किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, गांठ है, तो उसकी वजह से भी उसको चक्कर आता है। ये सब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है। कभी कोई कोई मेडिसिन खा रहा है जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उसको चक्कर की बीमारी हो जाती है। चक्कर की बीमारी बहुत आम तरह से अब अक्सर लोगों को हो जाती है। अब इसके देखते हैं कि जब चक्कर हमको आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमको फील होते हैं। जब चक्कर हमको आता है तो ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है और हमको जो है खड़े होने में कठिनाई हो रही है, जिससे हमारा संतुलन बिगड़ सकता है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे और गिर जाएंगे। चक्कर आने पे उल्टी भी हो सकती है और किसी को सिर में दर्द भी होता है। इस तरह के और भी लक्षण लोगों को आते हैं। ये तो लक्षण हो गए। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ चलती है उसमें अक्सर लोग स्टेमेटिल इंजेक्शन देते हैं। स्टेमेटिल इंजेक्शन और स्टेमेटिल टेबलेट भी आता है जिसको तत्काल रिलीफ के लिए दिया जाता है। इस इंजेक्शन में प्रोक्लोरपेराजमाजीन मेसाइलेट इंजेक्शन होता है और टेबलेट में वर्टिस्टार MD 8 mg आता है। इसमें बीटास्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है। इसको हम सुबह शाम देते हैं। इसके साथ ही हम वर्टिगान फोर्ट टेबलेट देते हैं। इसको भी हम सुबह शाम दे सकते हैं। वर्टिगान फोर्ट में सिनाराजीन होता है 75 mg का। इसको ज़रूरत के अनुसार TDS भी किया जाता है। और स्टेमेटिल इंजेक्शन को भी कभी कभी जब पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो उसको TDS लगाया जाता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको कब TDS देना है और कब BD देना है। इस तरह की वीडियो हम पेशेंट से रिव्यू लेकर के आपको अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।